मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। फ्राइडे को एक और पॉजिटिव ओपनिंग और पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी। इंडेक्स ने वॉलेटाइल रेंज बाउंड मूव किया, लेकिन अहम बात यह थी कि एक और रेजिस्टेंस को इंडेक्स ने अबूर कर लिया और 34,000 को ब्रेक करके इंडेक्स ने क्लोजिंग की है, जो कि आइंदा आने वाले सेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो में भी FIPI का डेटा, डेली एनालिसिस और प्रेडिक्शन होंगे, इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी। एक्टिव स्टॉक्स हमने 30 वीकली ओवरव्यू से कर दिए हैं। लोगों के सजेशन पे कुछ अच्छे स्टॉक्स ऐड किए हैं, उसको डिस्कस करेंगे और उसका ट्रेंड कल के सेशन के लिए आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 559 मिलियन रुपीस की सेलिंग की और 559 मिलियन रुपीस की बाइंग लोकल इन्वेस्टर्स ने की है। सेक्टर वाइज देखें, पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.28 मिलियन की सेलिंग की, 551 मिलियन की सेलिंग फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है और 7.46 की सेलिंग ओवरसीज ने पाकिस्तानीज ने की है। इंडिविजुअल्स ने 144 मिलियन की बाइंग की है, 120 मिलियन की बाइंग कंपनीज ने की है, 108 मिलियन की सेलिंग बैंक्स ने की है। बैंक्स का डायरेक्शन सेलिंग की तरफ था। NBFC 9 मिलियन की बाइंग है। म्यूचुअल फंड ने 306 मिलियन की बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मिलियन की। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 101 मिलियन। बैंक्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी दो अहम एंटिटीज, इन्होंने हैवी सेलिंग की है लास्ट सेशन में। इंश्योरेंस कंपनीज ने 176 मिलियन की बाइंग की है। सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग दिख रही है, इंडिविजुअल्स की या कंपनीज की बाइंग दिख रही है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग दिख रही है। सीमेंट सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है, लोकल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की भी हैवी बाइंग है। इसके अलावा बैंक और म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है, बैंक्स ने और कंपनीज ने सेलिंग की है। फर्टिलाइजर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है और लोकल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स ने पोजीशन अपनी क्लियर की है। फर्टिलाइजर्स में कंपनीज ने बाइंग की है, बैंक्स ने की है, म्यूचुअल फंड ने हैवी बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने भी हैवी बाइंग की है। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल्स ने 51 मिलियन की बाइंग कर रखी है और कंपनीज ने 26 मिलियन की। ओवरऑल पाकिस्तानी कंपनी और लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग है पावर सेक्टर में, इससे अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। ऑयल एंड गैस में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, बाकी लोकल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल ने सेलिंग की है, बैंक्स ने सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है, हैवी बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। OGDC, PPL, पाको 61 मिलियन की बाइंग इंश्योरेंस की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने ही बाइंग की है, जो कि अच्छा इशारा है। टेक्नोलॉजी और वीकली आउटलुक में भी हम बता चुके हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर परफॉर्म कर सकता है नेक्स्ट वीक इंडिकेटर्स की बेसिस पे। टेक्नोलॉजी में सेलिंग है ओवरसीज की और इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है। 10.92 की कंपनीज की बाइंग है, बैंक्स और NBFC की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसी कोई खास एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। फूड्स में 1.08 की बाइंग ओवरसीज पाकिस्तानीज की है, 8 मिलियन की बाइंग सेलिंग इंडिविजुअल्स की है, कोई खास एक्टिविटी नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है और लोकल इन्वेस्टर्स की सेलिंग है। टेक्सटाइल सेक्टर में 9 मिलियन की सेलिंग है ओवरसीज पाकिस्तानीज की और 9 मिलियन की बाइंग है। कोई खास एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है खाली, बाकी किसी स्टेक होल्डर की कोई इतना इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। टेक्सटाइल में अदर सेक्टर्स में भी पोजीशन क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं सब। 81 मिलियन की बाइंग म्यूचुअल फंड्स की है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 22 मिलियन की है, बाकी ऐसी कोई खास एक्टिविटी नहीं है। इस डेटा के बिहाफ पे नेक्स्ट सेशन में ऑयल एंड गैस परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि कल कैसा रुझान रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे फ्राइडे के सेशन का जायजा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इंडेक्स ने फ्राइडे के सेशन को पॉजिटिव ओपनिंग की और पॉजिटिव क्लोजिंग की, सिवाय एक लास्ट आवर की कैंडल के बाकी सारी बुलिश ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि लास्ट 4 सेशंस में इंडेक्स ने
20 डीएमए लाइन के ऊपर ओपनिंग और 20 डीएमए लाइन के ऊपर क्लोजिंग की है और अभी इस वक्त 20 डीएमए लाइन से बहुत ऊपर और वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग की है 34,056 पे। और लास्ट सेशन की क्लोजिंग में लास्ट 3 आवर्स में जो कैंडल्स हैं ये 3 आउटसाइड अप का पैटर्न है। कैंडल स्टिक पे हर कैंडल दूसरी कैंडल के बाहर ओपन हुई है और बाहर क्लोज हुई है, इसको 3 अपसाइड अप कहते हैं और ये बुलिश कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन देती है। इससे इंडिकेट होता है कि नेक्स्ट वीक भी ट्रेंड इसी ट्रेंड को मार्केट ने फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे डे लेवल कैंडल पे इंडेक्स का जायजा लेते हैं कि इंडेक्स आइंदा वीक कैसे परफॉर्म करेगा। आने वाला सेशन कैसा होगा ये देख लेते हैं। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर देखें तो अगेन बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। ये सारी कैंडल जो मिलके लास्ट 3 कैंडल हम देखें तो ये 3 इनसाइड अप का पैटर्न है और बुलिश कंटिन्यूएशन की इंडिकेशन दे रही है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो ये अच्छा शगुन है। ये पैटर्न और कल फ्राइडे के सेशन का जो पैटर्न है वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और 20 डीएमए लाइन का डायरेक्शन भी ऊपर की साइड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि ये रिकवरी को माइट भी अगले आने वाले हफ्तों में हम बुलिश रिवर्सल की तरफ चेंज होता हुआ देख सकते हैं। इंडिकेटर्स देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। आरएसआई और मैकडी, आरएसआई को देखें तो आरएसआई का डायरेक्शन साइड वाइज से अपसाइड की तरफ हुआ है। करंट आरएसआई मार्केट इंडेक्स का 58 है डेली बेसिस पे और इसको ये भी इंडिकेट कर रहा है कल के सेशन को अपसाइड मूव करने के लिए। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ है वो भी इसमें इम्पैक्ट डालेगी। नेक्स्ट मैकडी को देखते हैं। मैकडी का भी डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये साइड वाइज जो कंटिन्यूअस साइड वाइज चल रहा था पिछले 4-5 रोज से, ये डायरेक्शन हल्का सा अप साइड पे, अगर इस पे गौर करें तो अप साइड पे ये कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है। स्लो है, स्लो प्रोग्रेस रहेगी लेकिन है अप साइड पे। तो दोस्तों तमाम इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक के पैटर्न कल के सेशन के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कम होने की न्यूज़ भी इसमें इम्पैक्ट डालेगी। इसके बाद देखते हैं कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडेक्स की। इंडेक्स पाइवट पॉइंट डेटा से ऊपर बंद हुआ है, ये भी सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स के कल बुलिश कंटिन्यूएशन के लिए। पाइवट पॉइंट डेटा फर्स्ट रेजिस्टेंस 34,100 पे बहुत करीब, उसके बाद 34,200 और कल का इंट्राडे टॉप 34,400 हो सकता है। सपोर्ट पे देखें तो 33,800 के लेवल पे पहली सपोर्ट है, 33,700 पे दूसरी और इंट्राडे बॉटम 33,600 के करीब हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पर 30 एक्टिव स्टॉक्स के ट्रेंड, आरएसआई और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल लीड कर रहा है, पाइवट पॉइंट से नीचे बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट है, आरएसआई 41 है। कैल पाइवट पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है, इसका ट्रेंड बुलिश है, अपसाइड पे है। एमएलसीएफ पाइवट पॉइंट के बराबर में बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट है। एफएफएल 1090 पाइवट पॉइंट के पास ही बंद हुआ है, इसको भी साइडवाइज मूवमेंट है। अब लाइन्स की आरएसआई की जो ट्रेंड है वो अब दिखा रहा है। एवीएन 3458 पाइवट पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है, अब ट्रेंड में है। आरएसआई और मैकडी पर भी, लेकिन जिसके आरएसआई 60 प्लस है और रेड में आ रहे हैं दोस्तों, उस पर इंट्राडे करेक्शन कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो पोजीशंस को बहुत देखकर रिटेन कीजिएगा। हम एनएल 90 आरएसआई है, रेड हॉट है, अब ट्रेंड में है, बंद भी पाइवट पॉइंट से बहुत ऊपर हुआ है। टीआरजी पाइवट पॉइंट से नीचे बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट है, लेकिन इसका मैकडी पर ट्रेंड अप है। फैसल बैंक है 1325 पाइवट पॉइंट से करीब बिल्कुल इक्वल बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट है। पीआईबीटीएल डीजी खान 59 आरएसआई है, अब ट्रेंड में है। पीआईबीटीएल 53 आरएसआई है, साइडवाइज है। सर्ल की मूवमेंट भी साइडवाइज है, पाइवट पॉइंट के बिल्कुल पास बंद हुआ है। पेल पाइवट पॉइंट के पास बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट है। इंडिकेटर्स पे भी जनरल टायर साइडवाइज मूवमेंट है, 60 इसका आरएसआई है। पार्क सुजुकी मोटर्स डाउन साइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है,
OGDC 61 अप ट्रेंड में है, वीकली ओवरव्यू में भी इसको अब बताया था। और नेक्स्ट वीक ऑयल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स OGDC वगैरह पे नज़र रखें। बाकी कल क्योंकि इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ इम्पैक्ट करेगी, लेकिन उसके न्यूज़ के इम्पैक्ट के बाद दोबारा नेचुरल मूवमेंट पे सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। नेक्स्ट 15 देख लेते हैं। लक्की सीमेंट है, अप ट्रेंड में है, पाइवट पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, इंडिकेटर्स पे भी अप है। चिराग सीमेंट अप है, लेकिन RSI 59 है। और कोहाट या कोहिनूर है, कोहाट सीमेंट है 140 पाइवोट पॉइंट के करीब बंद हुआ है। साइडवाइज मूवमेंट है, पायनियर डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। RSI ओवर हीटेड है। MCB RSI डाउन है, लेकिन ट्रेंड भी डाउन है। बंद भी पाइवट पॉइंट से नीचे हुआ है। HBL पाइवट पॉइंट से नीचे बंद हुआ है, ट्रेंड डाउन है। UBL 38 RSI है। RSI सबके अट्रैक्टिव हैं बैंकिंग सेक्टर के, लेकिन ये आजकल न्यूज़ ऐसी नहीं है। इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली डाउन हुआ है, जिसकी वजह से इनके शेयर्स डाउन हो गए हैं। माइट भी आफ्टर बजट परफॉर्म करें। PPL 57 है, साइडवाइज मूवमेंट है। पाको अप ट्रेंड में है, 59 RSI है, पाइवट पॉइंट के पास बंद हुआ है। PSO डाउन साइड मूवमेंट है, 63 RSI है, पाइवट पॉइंट से पास बंद हुआ है। मरी गैस पाइवट पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है, चार्ट्स पे भी अप ट्रेंड में है कल के लिए। NRL डाउन ट्रेंड में है, ATRL डाउन है, एफर्ट अप ट्रेंड में है, और फौजी फर्टिलाइजर भी डाउन साइड मूव करता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पे। पाइवट पॉइंट के भी आसपास है, ज़्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा कल के सेशन के लिए। उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिल सकें। किसी खास शेयर की मालूमात दरकार हो तो कमेंट कीजिए, हम अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री टिप्स प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।